ये सबसे अरे दिल्ली वाले जैसे घर है इनका सब घर ही गिराए जैसा नहीं होगी। दारा सिंह जी का फार्म हाउस गिरा गया। तो ये आपके का लगत हो कि दिल्ली गए हैं एक नाते गिराए दे हैं? अरे यार जो हमने उस दिन ऑडियो लोड किया वो क्या नाम है उनका, थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा मुझे। भीम प्रजापति। भीम, हाँ भीमसेन सिंह प्रजापति का है वीडियो। वो हमने ऑडियो लोड किया है। वो तो ऐसा नहीं कि अभी बात किए और तुरंत हम ऑडियो लोड कर दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बनाएंगे एक दिन का समय पूरा लग जाता है, 6-7 घंटे उसमें चाहिए। पहले तो सब बैकग्राउंड लगाएंगे, नाम लिखेंगे, फोटो लगाएंगे, उसके बाद वो अपलोड होगा, तब तक पता चला कुछ और काम आ गया, उसको छोड़ के उसको करने लगे। एक दिन तो पूरा खा ही जाता है एक वीडियो बनाने में। तो एक दिन तो वो चला गया है। अब उसी वीडियो को आप देखिए। अरे यार सरकार पागल है क्या कि आप जो है 10,000 आदमी को लेके आप जाएं, 1,000 आदमी को आप लेके जाएं, 50 आदमी को आप लेके जाएं और सरकार पागल है कि आपका घर गिराने चली आएगी? बोलिए क्या ये संभव है? अरे का ऐसे करते हैं ना, क्या होता ये कुछ बोला था खिलाफ में करे पीछे पड़ गया था। ऐसा कौनो बात ना हो। अरे ठीक है ऐसा ही ना बात देखा जे कुछ करता है। अरे भाई मैंने फिर आपसे देखिए यही बात है जंग बहादुर जी, आप भी जब आम आदमी की तरह बात करने लगेंगे, आम आदमी की तरह सुनने लगेंगे, मैं कह रहा हूं अभी आपकी भीमसेन सिंह की जो हमारी बात हुई है उसको आप सुनिए। उसमें भीम सिंह ने खुद बोला है पहले कि ये इनका फार्म हाउस गिराने का ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, तो बिना लीगल और अनलीगल पे सरकार क्यों एक्शन लेगी? देखिए बोलने की वजह से किसी का घर नहीं गिराया जा रहा है। ठीक है, बोलने के लिए तो बहुत से पत्रकार, अजीत अंजुम जो है इतना बोल रहे हैं, निष्पक्ष बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। केवल लोगों को लग रहा होगा कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं या इनके पक्ष में बोल रहे हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं। ठीक है, जितने भी पत्रकार हैं वो पक्ष की बात नहीं है, देखिए निष्पक्ष बोल रहे हैं। बस यही है कि इनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं, विपक्ष की भी कमियों को, अच्छाइयों को बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका मायने ये नहीं है कि उनका भी घर गिराने चले जाएंगे, ये सब बात नहीं है। बात दारा सिंह का ये है, खुद ध्यान से सुनिए समझिए कि उनका फार्म हाउस गिराने का ऑर्डर आ चुका था पहले। अभी ये हाल ही में इसके अध्यक्ष बने हैं, जो उत्तर प्रदेश महासभा है। ठीक है, अभी 2-3 महीने हुआ है। तो ये प्रोसेस एक दिन का, एक महीने का नहीं है। ये मुकदमा चला है उस पर, जब इस पर ऑर्डर आ गया गिराया ही जाएगा। तो ये जो है बने थे इसके, और ये जो है क्या कहते हैं, किससे बात किया था जिसने कहा फोन काटो? फेरे राम प्रजापति ने इनको जो है राय दिया कि आप जो है यही काम करिए, पग यात्रा निकालिए। तो पग यात्रा तो ये हो गया सामने का मुखौटा समाज को लेकर। ठीक, अब उसमें ये भावुक लोग पहुंच गए खटाखट जिंदाबाद करने। इनको लगा भाई दारा सिंह जो है प्रजापति समाज के लिए जो है लड़ने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं साली को हैं। और आवाज क्या उठाई उन्होंने? जाति जनगणना करा दो भैया और हम आपको जो है 80 में शामिल कर दो। यही था ना कि और कुछ था? मुद्दा यही था। तो भीम सिंह जी ने ये भी तो कहा कि भैया 17 पिछड़ी जातियों को जिनको 80 में डाला है या जिनको डिमांड है उसका कोई नेतृत्वकर्ता वहां नहीं दिखाई दे रहा है, ये अकेले काहे दिखाई दे रहे हैं? अब चलिए आंदोलन हो गया तो जितने कुछ युवा थे भाई बहुत भावुक थे, उन तो कभी कुछ जानते नहीं पिछली ये पर्दे के पीछे क्या इनकी योजनाएं हैं, क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत ये लोग कार्य कर रहे हैं, ये तो किसी को पता ही नहीं होता। वो तो सामने दिखता है।
ठीक है। अब सामने दिखा तो किसी ने हमको भी लिख करके भेजा कि बताइए वो भीड़ आपने देखा, ठीक है 50,000 की भीड़ थी, ठीक। लेकिन योजना क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका लक्ष्य क्या होगा? भाई प्रजापति महासभा की इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को टिकट दे सके। समर्थन करने के सिवा इनके पास है क्या, किसी भी सामाजिक संगठन के पास? प्रजापति समाज में हर जिले में 10-12-5-7 बनी है जो संस्थाएं, वो सब अपने अपने काम के लिए बनी हैं, ठीक है। अब ये कर आए यात्रा, अब दूसरे वही जो है डेट था गिराने का या जो भी था, हाँ, अब उधर पग यात्रा कर रहा है, अब इधर वो फेसबुक पे चिल्ला रहे हैं कि भैया हमारा घर गिराने जा रही, हमने ये यात्रा की है, सबका तो दिखा रहे हैं इधर बाएं तरफ और दाहिने साइड से जो पहले से आ रही थी आंधी, उसकी किसी को जानकारी है नहीं। तो भैया बुलाए तो कितने लोग पहुंचे थे उसको रोकने के लिए? फार्म हाउस जो गिरा रही थी सरकार, जो बुलडोजर आया, तो कितने युवा खड़े हो गए जो पग यात्रा में गए थे, हिस्सा नहीं है। देखिए बहुत पहले एक कहानी मैं शायद सुनाया हूँ, आपने सुनी कि नहीं सुनी, अभी हाल ही में किसी को मैंने सुनाई, परसों नरसिंह, कि भैया एक लड़का जो है कॉलेज में पढ़ता था तो अपने दोस्तों के ऊपर बड़ा गुमान करता था, हमारे बहुत दोस्त हैं, बहुत वफादार हैं, ये है वो है, हैं? तो एक पिताजी से भी कोई बात आती थी तो अपना दोस्तों को लेकर के उनसे अपना जो है पोजीशन बनाने लगता था। एक दिन पिताजी ने कहा बेटा एक काम करो, तुम अपने सभी दोस्तों को बुलाओ, जरा देखूं मैं तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, और एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसमें बट्टी चोखा दाल चावल पूरी सब्जी पनीर सब बनवाऊंगा, ठीक है, मीट मुर्गा सब बनवाऊंगा, बुलाओ अपने मित्रों को, देखते हैं तुम्हारे पास कितने मित्र हैं। बुला लिया लड़के ने, आ गए 1,500 खाने के लिए, दोस्ते का दोस्त है, नाते का नात, पनाते का ठेंगा है, भूल गए। अरे भाई मीठा था, मुर्गा था, अंडा था, बट्टी चोखा था, पनीरो थी, पूरी सब्जी थी, खीरो थी, हैं, भैया पहुंच गए सब खाने के लिए। तो वो प्रोग्राम बहुत जबरदस्त हुआ, लड़का फूले नहीं समाया, साला इतने दोस्त मेरे हैं साला। पिताजी देखा आपने? तब पिताजी कहना हाँ बेटा ये बात तो सही है, तुम्हारे बहुत दोस्त हैं, चला गया। इसी तरह से उनका भी कोई था, मैटर चल रहा था, तो गिराने का मैटर आया कि आएंगे भैया कल वो सब गिराएंगे। तो पिताजी ने कहा अपने बेटे को बुला के, बेटे वो तुम्हारे दोस्त 1,500 जो आए थे, जो खाना खाए थे, अगर यार उनको बुला देते, अगर वो लोग आके खड़े हो जाते ना, इनकी औकात नहीं थी कि मेरा गिरा देते, ठीक है। तो भैया इसने जो है मोटरसाइकिल उठाया, पहुंचा एक एक लोग के पास, हैं, सब ने खब डिंग फटिंग मारी, 30 मार खाई कि अरे यार मैं पहुंच जाऊंगा टाइमली, कि ये है हैं। उस दिन आ करके इसी तरह से गिरा दिया लोगों ने, हैं, दोस्तों का आता पता नहीं था, ठीक है। ये बात आप कहाँ तक सही मानते होंगे कि ये सच है कि जब बीमारी आती है ना, जब समस्याएं आती हैं, जब गरीबी आती है ना, एक एक रिश्तेदार दूर खड़ा हो जाता है, ठीक है। वो दोस्ती धनवानों से की जाती है, और दारा सिंह, भीम सिंह ने खुद बताया है कि दारा सिंह के पास पैसों की कोई कमी नहीं, 1-2 करोड़ रुपया ऐसे ही खर्च कर सकते हैं। इतना बड़ा आदमी है। तो कैसे बन गए इतना बड़ा आदमी? पैदाइशी पैसा लेके उनके पीढ़ियां आई हैं। नहीं तब यार लीगल काम हो खरीदे बीजे वाला। देखिए सरकार जो काम कर रही है ठीक है, वो जाति समुदाय के दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जिनके ऊपर प्रहार हो रहा है, जैसे अतीक अहमद के ऊपर प्रहार हो रहा है, तो अतीक अहमद के फॉलोअर्स लोग कहेंगे सरकार गलत कर रही है, ठीक है, और बदले की भावना से सरकार कर रही है या कैसे कर रही है, ये तो सब यार जब आप वहाँ होते, उन सब चीजों में शामिल होते, तब आपको पता चलता।
ठीक है, मीडिया तो खुल के बोल भी नहीं रही अतीक के मामले में कि गलत किया जा रहा है उसके साथ। भाई उसमें सजा हो गई और कोर्ट दे रही है सजा, ऐसा तो नहीं है। अभी जो चंद्रचूड़ जी आए हैं जो जज, वो तो एकदम पूरा देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी विपक्ष की सब चीजों को उन्होंने बिखरा दिया। उधर मोदी को भी फटकार लगाई है, अमित शाह को भी फटकार, कई सांसदों को फटकार लगाई है, कई मामलों में मोदी जी को कई मामलों में बेइज्जत कर दिया। तो कुल मिला करके ऐसा नहीं है कि सरकार ने इनके पग यात्रा की वजह से गिरा दी। आइए आप हमारे साथ चलिए, पग यात्रा करता हूँ, देखिए सरकार क्या गिराती है, आपका क्या गिराती है। मेरा कोई सवाल नहीं उठता यार। आपका घर गिरा देगी। अब आप तो पहली बार में ऐसे ही कहे कि जितने लोग गए थे सबका घर गिरा रही है। उसमें राकेश प्रजापति पहुंचे, राजद वो पता नहीं कौन पहुंचा, संजीव क्यों नहीं पहुंचा। संजीव तो वैसे बहुत डांक डाक की हिस्सा लेता है, नहीं पहुंचा। संजीव यहाँ रहना कहाँ इनके वाले कार्यक्रम में क्या नाम बताइए। अनिल वाला कार्यक्रम कब का बीत चुका है। अनिल वाला कार्यक्रम कब का बीत चुका है। यहाँ प्रजापति समाज में वो आ रहा है। अब सुनिए, प्रजापति समाज में आ रहा है तो जो हमारे रत्नेश जी हैं, हमारे रत्नेश जी जो हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत दिनों से हमारे साथ रहते हैं, एक एक चीज की जानकारी है उनको कि हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, लोग क्या कर रहे हैं। सारी चीजों का तुलनात्मक अध्ययन होने के बावजूद भी मोहल्ले का एक आदमी जियालाल करके कोई वकील है और वो अपने साथ लिवा के गया प्रजापति महासभा में यहाँ की। पहुंचे वहां पर भैया, वहाँ जो है दोस्ती निभाने लगे सबसे। और 19 तारीख आ रही है, उसी दिन जो है सभी जो समाज के प्रतिष्ठित प्रतिभावान छात्र हैं, प्रतिभावान व्यक्ति हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। उसमें प्रोफेसर साहब रत्नेश जी को भी सम्मानित किया जाएगा। अब उसी पर एक दिन बात होने लगी। अब प्रोफेसर साहब पूरा पक्ष लेकर के प्रजापति समाज का, अनिल जी का, संजीव का, सबका पक्ष लेकर खूब विधिवत बात किए। ठीक है, भिड़ने लगे हमसे। कुल मिलाकर के यही सब है कि सामने पर्दा कुछ, आड़ में कुछ। कल हमारे यहाँ एक संस्था के लोग आए थे। अच्छा, ठीक है, सुनिए। तो वो संस्था यादव ने बनाई है, मौर्य ने बनाई है और रावत ने बनाई है। मतलब कई लोग मिल करके वो एक वो संस्था है, क्या कहते हैं उसको, NGO। ठीक है, सब लोग आए, बहुत विधिवत 2-3 घंटे बात हुई। तो हम उसमें जुड़ने की बात हम भी सोच लिए। ठीक है, तो उसमें जुड़ने का मकसद क्या है बताइए आप। सर्वश्रेष्ठ दल के बैनर तले लोगों को कंबल बांटेंगे। उनके भी NGO का लगाएंगे पोस्टर, अपना भी लगाएंगे। कंबल बांटब भैया हैं, और चीज बांटब अपने गरीबन आदमी के, तो का बुरा हो हैं। बताइए, लोग नहीं सुन रहे हैं, हमारे युवा नहीं समझ रहे हैं, तो बताइए हम करें क्या। भाई दारा सिंह के पास करोड़ों रुपए हैं, ठीक है, उनके पास फार्म हाउस है, बड़ा था जिसको गिराए जाने का कष्ट हुआ उनको। ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी तो ये समझना चाहिए, जिन लोगों को ये लिवा के गए दावत पे, वही कहानी है ना। एक दावत पे लिवा के गए, वहाँ एक आपने हिप्नोटाइज में किया, एक माइक मंच लगवाया, आपने एक बैनर लगवाया, आप पग यात्रा करते हुए तमाम जगह के लोग जब शरीक हुए, सबके अंदर ताकत आई, जो साइक हमारा प्रजापति समाज आगे बढ़ रहा है। नजर उठा के देखेंगे, बाद में वीडियो देखेंगे, बाद में फोटो देखेंगे, कहेंगे यार 10,000 की भीड़ थी, 5,000 की भीड़ थी, 3,000 की भीड़ थी। हैं, ये भीड़ क्यों आई थी, पागल सब थोड़ी ना है। वो तो यही सब समझेंगे ना। लेकिन उसके पीछे खेल लोग क्या खेल रहे हैं, लोग अपने को सुरक्षित बना रहे हैं। समाज में अगर रहना है तो अपने आप को सुरक्षित बनाना है, हर धनवान को अपने पैसे को बचाना है, लीगल अनलीगल दोनों तरीके से। अगर लीगल है तब भी गुंडा एक्ट के तहत आपको कुछ न कुछ रंगदारी देनी होगी, और अगर आपने इस तरह से बना लिया है, अगर संपत्ति के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, तो कभी सरकार का फटका पड़ेगा तो उसको गिराएगी, सरकार उसको हड़पेगी। सीधी सी बात। ये समाज के लोग नहीं समझ पाते।
ठीक है, हम कह रहे हैं भीम सिंह जी उस कार्यक्रम में नहीं गए, ठीक है, ऐसे बहुत से लोग कार्यक्रम में नहीं गए हैं। आप गए, पश्चिम वाले रहे हैं। हाँ, आप गए, हम गए, पश्चिमांचल में उतने प्रजापति हैं जितने लोग गए थे? नहीं, और लोग हैं, अभी अभी जाते तो 1 करोड़ लोग जाते हैं। और जो जातियां जो एससी में अपने आप को डालना चाहती हैं उनके भी लीडर अगर जाते अपने अपने समाज के लोग, 10 करोड़ की संख्या होती सब है। और अगर उतने लोग आके खड़े ही हो जाते उनके यहाँ तो भाई उस दिन रोक लग जाती, बहुत होता, नहीं गिराते इनका। उस दिन लग जाते। लेकिन दोस्ती और ये सब चीजें जो है भैया केवल दिखावे की है। आपके ऊपर जब विपत्ति आती है तो कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता, लीगल है क्या अनलीगल है भैया हम तो जानते नहीं, हमको पूरी बात से अवगत भी आप नहीं करा रहे हो, क्यों खड़े हो जाएं आके, आपका लीगल है, कागज दिखाओ, सबको प्रस्तुत करो। ये तो बात बता ही नहीं रहे। दारा सिंह आ रहे हैं फेसबुक पे बता रहे हैं कि हमारा भैया कल गिराने, कल सुबह सब लोग पहुंचो। कितने लोग पहुंचे? अब पहुंचे तो रोक क्यों नहीं पाए? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राकेश प्रजापति, वो क्यों नहीं पहुंचे? अखिलेश जी क्यों नहीं लेके पहुंचे वो अखिलेश जी को? हैं, सोच के देखिए ना, जहां जहां बिल्डिंग गिराई है सब अखिलेश को लेके पहुंच रहे हैं? नहीं, कोई नहीं पहुंच रहा है। खूब समझिए इन सब चीजों को। हमारे समाज का युवा आंखें हैं बंद, उसको तो बस खाली हिप्नोटाइज होना है। अरे यार ढोल नगाड़ा बज रहा है, माइक लगी है, फलाने जा रहे हैं यार, सब लोग जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी का आदमी जा रहा है, इससे वो मंदिरवा पे जाते हैं, भाग के हेलीकॉप्टरवा देखने जाते हैं, भाग करके रामलीला देखने जाते हैं, भाग करके नाटक देखने जाते हैं, भाग के वही हाल है। अपनी आंखों से देखना चाहते हैं सब कुछ होते हुए बस। अब कितने लोग पहुंचेंगे बाद में, गिरने के बाद पहुंचेंगे देखने कैसे गिराया, कहाँ से गिराया, क्या हुआ, कैसे हुआ, बस यही ना। कोई खड़ा कर देगा क्या? नहीं। तो कहने का मतलब इस बात को समझिए, सरकार इतना पागल नहीं कि आप जो है 10,000 की भीड़ लेके पहुंच गए तो तुरंत चली जाएगी आप ही का घर गिराने। उसमें कई लीडर शामिल थे, रमेश प्रजापति भी शामिल थे, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पदाधिकारी भी। नहीं आपने गाजियाबाद वाले वो भी उसमें शामिल थे। इन लोग का समझ ही नहीं आता यार, किस रूप रंग में है, किसके साथ हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आती है बात आपको? ये इनकी अपने मस्तिष्क की संरचना है। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे प्रजापति समाज का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, मामा का लड़का साला कहीं और जुड़ा है, बुआ का लड़का कहीं और जुड़ा है, चाचा का बड़े पिता का लड़का हरदम खार खाया है, पड़ोसी कहीं और जुड़ा है, जीजा और साले कहीं और जो है तख पे अपना आंख गड़ाए बैठे हैं। आप किसके साथ हैं? आपके साथ कौन है बताइए जरा? हैं? हर आदमी कमाने के पीछे दीवाना है, कौन किसके साथ है यार बताइए हमको जरा। हाँ, हिप्नोटाइज जब होते हैं हम, जब आकर्षित होते हैं, जब हमको लगता है कि यार कुछ होने जा रहा है, चलो यार फलाने हैं वो कह रहे हैं तो हम भी चलेंगे, चले जाते हैं। ये सब कुछ पीछे नहीं देखते कि यार पीछे इनका मकसद क्या है। कोई देख रहा है? पीछे का मकसद कोई नहीं देख रहा। अपने सम्मान से मतलब है, पीठ ठुका गई, नाश्ता पानी मिल रहा है, पैदल चल रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, हम भी चिल्ला रहे हैं, लाउड स्पीकर पे प्रजापति समाज का मैटर है यार, प्रजापति समाज के लिए मर मिटेंगे, ये है वो है, दिमाग में खाली ये बात चल रही बस। हमारे यहाँ देखिए कई बातें हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कई रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे हमारी नहीं जमती, उनसे उनकी जमती है। अब बहुत छुपे तौर पे वो हमसे जमाने का प्रयास करते हैं, उनसे भी जमाने का प्रयास करते हैं, यानी सम्मान वो दोनों जगह ले रहे हैं। ठीक है, उन्हें सम्मान से मतलब है, तो जिसको मिलेगा सम्मान ना वो आपकी भावनाओं पर लात रख करके आगे बढ़ेगा, जाएगा सम्मान लेने। यही हो रहा है अपने प्रजापति समाज में। कोई ठहर करके बातों को नहीं समझ पा रहा कि असलियत में हमको क्या करनी चाहिए। असलियत में हमको ये करना चाहिए कि एक झंडे के नीचे सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक नेतृत्व में काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, हर का मकसद किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सब खाली जैसे बस, अरे वो लोग जा रहे हैं यार, अरे बताइए प्रजापति समाज के लिए जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए, जाओ भैया। हम तो हिप्नोटाइज नहीं होते, इनकी 10,000 की 1 लाख की भीड़ होती तब भी हम हिप्नोटाइज नहीं होते।
क्यों? क्योंकि उसके पीछे का मकसद इन लोगों का कुछ और है। हाँ। फिर राम ने किया वही कार्य, नहीं सफलता मिली कुछ, पूरी जीवन बर्बाद कर दिया। सुना ना उनकी ऑडियो, 40 पूरा पूरा जीवन दे दिया, 24 घंटे लगातार काम किया समाज के लिए। क्या हुआ? हम लोग 24 घंटे काम किए? नहीं, ऐसा काम जितना करना था उतना ही करने की जरूरत है ना। हम लोगों ने जितना काम कर दिया, अभी तक ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। अनिल के यहाँ गए, फिर वही लोग वहां चले गए उस संस्था में, फिर वही लोग उस संस्था में चले गए, क्या करने लगे? उतने लोग हो गए, हर जगह जाते हैं, उसमें 15 गए 25 उसमें गए, यही लोग उसमें जा करके फिर दिखाते हैं। आखिर कारण क्या? सबका सपोर्ट कर रहे हैं प्रजापति लोग। अरे सपोर्ट है, जब इनका साथ छोड़ोगे यार, एक आदमी के सपोर्ट में आओगे तब ना ये लोग एक दिन थक करके, हार करके, मजबूर होकर के तब आएंगे ना। तो ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये लोग संजीव का देखिए, डाक के गोरखपुर चला जाता है, डाक के कलकत्ता जाएगा, डाक के राजस्थान चला गया, डाक के मुंबई चला गया, डाक के जो है यहाँ प्रजापति महासभा में आ गया, हर जगह जा रहा है। अपने संगठनवा तब क्यों बनाया है? उसका नहीं चल रहा है तभी न पैसा कर रहा है। और कितना पैसा है भाई। एक आदमी जो है कहीं आने जाने से पहले एक दिन का पूरा नुकसान करता है, 2 दिन का पूरा नुकसान करता है। यार एक दिन की मजदूरी आदमी को 300 400 500 700 800 900 1000 चाहिए, कहाँ से कर रहा है भाई? सर रत्नेश जी बात की कह रहे हैं संपन्न है। संपन्न लोग का काम यही है, संपन्न लोग यही काम करते हैं, उल्टा पुल्टा। सोच के देखिए राजेंद्र बहादुर जी। और सरकार इतनी पागल नहीं कि रातों रात बिल्डिंग गिरा देगी और पूरे प्रजापति समाज में तहलका मच जाता अगर लीगल होता तो। ठीक है, कोई संस्था नहीं छोड़ती। या तो सबकी एक दूसरे से नफरत है, बस सब एक दूसरे को सोचते हैं कमजोर हो जाता। अच्छी बात है। दारा सिंह को बचाने का एक फिर राम ने दिया मंत्र कि भैया तुम पग यात्रा निकालोगे, तुम्हारी एक भीड़ होगी, कल को तुम यही बात कहना कि भैया हमने पग यात्रा निकाली, सरकार हमारी गिरा दे रही है। बस सुनिए, ऐसे पागल है सरकार। सरकार पागल है। आप होते सरकार में तो क्या गिरा देते इससे व्यक्ति का, कि अखिलेश जी गिरा देते? नहीं, अनलीगल होगा तभी। तब अभी तो पर्दे के पीछे की बात है, तो कौन समझाएगा? चलिए ऑडियो को लोड कर देते हैं। ठीक है, रखे तो। ठीक है।